बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रोस्टेड पोटैटोज़ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं 2 तरीक़ों से इसे बनाना बताऊँगी। इन रोस्टेड पोटैटोज़ को मैं विदाउट ओवन बनाना बताऊँगी। इनको ओवन में भी बनाना बताऊँगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा एंड तक। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। जिन लोगों को आलू खाना बहुत पसंद है उनके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो है। यहाँ पे मैंने 1 kg आलू लिए हैं। ये दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, जिनको मैंने बहुत अच्छे से धो के स्क्रब कर लिया है ताकि मिट्टी डस्ट वगैरह सारी हट जाए। बिल्कुल ड्राई हैं ये। अब मैं इन आलूओं को कटिंग बोर्ड पे रख के हाफ कट कर लूँगी सेंटर से। इस तरह हमने कट कर लेना है इसको, और बाकी आलूओं को भी इसी तरह मैं सारों को कट कर लूँगी सेंटर से। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे आलूओं को कट करके। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है और मैं इसके अंदर कटे हुए हाफ आलूओं को शामिल कर रही हूँ। तो सारे आलूओं को मैं शामिल कर दूंगी। आपने पानी जब बॉईल होना शुरू हो तब ऐड करने आलू। आलूओं को शामिल कर दिया है और अब 10 मिनट तक इनको पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं। यहाँ पे आलू पक गए हैं, तकरीबन 10 मिनट हो गए इनको बॉईल होते हुए। और अब मैं इनको निकाल रही हूँ एक बाउल के अंदर और ठंडा करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं। ये मैंने 4 लहसुन के जवे बारीक कट कर लिए हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टीस्पून रोजमेरी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। रोस्टेड पोटैटोज़ के लिए मैं ये मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया है और अब मैं लहसुन के जवे जिन्हें बारीक कट किया था उनको शामिल करूँगी। और इनको हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर करना है इसका, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए लहसुन की। लहसुन फ्राई हो गया है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालूंगी मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले मैं गार्लिक वाला ऑयल शामिल करूँगी इसके अंदर, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी इन रोस्टेड पोटैटोज़ में से। गार्लिक ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ, अगर आपके रीजन में फ्रेश रोजमेरी अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ वो शामिल कीजिएगा, उससे और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा इन पोटैटोज़ में। अब मैं ऑयल और सारे मसालों को शेक करूँगी अच्छी तरह। इससे करने से ये होगा कि इसके किनारे थोड़े से रफ़ हो जाएंगे, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को मिक्स कर लिया है हर्ब्स के साथ, और यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है। हमने इसे ओवन में बेक करना है, तो मैं यहाँ पे पोटैटोज़ को शामिल कर रही हूँ। थोड़े फासले से शामिल करूँगी ताकि जब ये बेक हो तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी रेडी हों। इस रेसिपी को आप पार्टीज़ पे, बर्थडेज़ पे या डिनर पार्टीज़ वगैरह पे बना सकते हैं। रोस्ट के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, फ़िश के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएं, बहुत बच्चे शौक से खाएंगे इसे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रोस्टेड पोटैटोज़ कैसे लगे हैं। तो इस तरह मैंने ये आलूओं को शामिल कर दिया है। अब ये रेडी हैं ओवन में जाने के लिए, तो इनको थोड़ा सा फासले पे कर लेती हूँ मैं। टू 200 पे गोल्डन होने तक बेक करना है। बाकी के पोटैटोज़ को मैं पैन में शामिल कर रही हूँ, जिस पैन में मैंने गार्लिक ऑयल तैयार किया था, और सारी मैरिनेशन शामिल कर दी है मैंने ऊपर से। और अब मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके पकाऊंगी जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये ओवन में बेक नहीं है और ये चूल्हे पे बनाए हैं। यहाँ मैं पोटैटोज़ को चेक कर रही हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया इन्हें पकते हुए, और बहुत अच्छी सी लेयर आ गई है। बहुत ही क्रिस्प लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप देख रहे हैं कि स्पाइसेस कितने मज़े के लग रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल रेडी है आधे घंटे के अंदर। यहाँ ओवन में से भी निकाल लिए हैं मैंने पोटैटोज़, और बहुत ही क्रिस्प और मज़े के लग रहे हैं।
तकरीबन इसको भी 30 मिनट्स लगे हैं। यहाँ पे मैंने पैन रोस्टेड पोटैटोज़ और अवन बेक दोनों पोटैटोज़ को रख दिया प्लेटर में और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मज़े के लग रहे हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके लिए आसान और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ लेके आऊँ, तो मुझे अपना फीडबैक देते रहा करें, उससे बहुत ही हौसला अफजाई होती है। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।